जिला के बारे में बात करेंगे, जो क्या आपका पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अभी भी वर्तमान समय में जो है ये वीडियो बनाए हुए हैं। तो वो भी चौकीदार के लिए इम्पोर्टेंट था और ये भी जो है चौकीदार के लिए कुछ जो है मेरा क्वेश्चन बच गया था, तो उसका हम वीडियो फिर से बना रहे हैं। गोड्डा जिला में कौन सा वन पाया जाता है? तो गोड्डा जिला में जो है सुंदर पहाड़ी वन पाया जाता है। समझिएगा बात को, सुंदर पहाड़ी। लेकिन यही बात हमको पूछा जाएगा कि झारखंड में सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो झारखंड में सबसे बड़ा वन जो है वो सारंडा जंगल है। ठीक है, कौन सा वन है? सारंडा जंगल, जो क्या साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सारंडा जंगल जो है वो साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है और वो जो है पूरा एशिया में प्रथम स्थान पर आता है सारंडा जंगल। तो झारखंड में सबसे बड़ा जंगल जो है वो सारंडा जंगल है, पर गोड्डा में जो है सबसे बड़ा जंगल जो है वो सुंदर पहाड़ी वन है। गोड्डा जिला का वर्तमान के उपायुक्त कौन है? जिशांत कमर। ठीक है, लेकिन इससे पहले कौन थे? तो भोर सिंह यादव। इसके पीछे का बात किया जाएगा तो भोर सिंह यादव अभी वर्तमान समय में जिशांत कमर है। गोड्डा जिला के वर्तमान में एसपी कौन है? अनिमेष मैथानी। वर्तमान समय में अभी जो है अनिमेष मैथानी है। पहले जो थे वो एसपी थे नाथू सिंह मीना। ठीक है, अभी वर्तमान में लेकिन अनिमेष मैथानी है। गोड्डा जिला के वर्तमान के शिक्षा अध्यक्ष जो है वो दीपक कुमार हैं। गोड्डा जिला के वर्तमान के डीएसपी जो कि अभी चेंज हुए हैं अशोक प्रियदर्शी हैं। अशोक प्रियदर्शी, ये डीएसपी के बारे में कहा जाता है सिंघम का अवतार है। रियलिटी में बहुत खूंखार डीएसपी है ये। ठीक है, बहुत सारा इन्होंने जो है नक्सली से लड़ाई भी किए हुए हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़े हुए हैं। संथाल परगना जिला का निर्माण कब हुआ? तो 1845 से 55 के बीच में। ठीक है, 1845 से 55 के बीच में हुआ। लेकिन संथाल परगना बना कैसे, इसको समझ लीजिए। ये जो है भागलपुर बिहार में और बीरभूम जो क्या पश्चिम बंगाल में, दोनों से कुछ कुछ हिस्से कट के जो है संथाल परगना का निर्माण हुआ है। ठीक है, बीरभूम से कुछ हिस्से कटे हैं और बिहार के भागलपुर से कुछ हिस्से कटे हैं और दोनों से कट के जो है ना संथाल परगना का निर्माण हुआ। और फिर संथाल परगना से कट के जो है आपका गोड्डा जिला बना 25 मई 1983। आज इस समय का सबसे बड़ा खूबी यही है कि इंडिया वर्ल्ड कप इसी के समय जीता हुआ था। कपिल देव उस समय के कप्तान थे। दूसरा वर्ल्ड कप जब जीता था तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, जो कि झारखंड से रिलेशन बनाते हैं। दामाकोल झरना गोड्डा जिला के किस प्रखंड में है? तो सुंदर पहाड़ी। दामाकोल झरना कहाँ है? सुंदर पहाड़ी। ठीक है, मुख्य रेलवे स्टेशन है तो एक है, मुख्य जो है वो एक है। ठीक है, जिस काल में लावा निष्करण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ, जुरासिकल काल। ठीक है, राजमहल पहाड़ी का निर्माण जो हुआ है वो कब हुआ है? जुरासिकल काल। ठीक है, गोड्डा रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर में भी बन सकता है। जैसे कि आपका करंट अफेयर में बनेगा, रेलवे जोन के बारे में बात किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में ट्रेन ही तो चल रहा है। आपका जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क हो जाएगा, आपका जो है महागामा का इको पार्क हो जाएगा। यही सब करंट अफेयर है, यही सब करंट अफेयर में आपका चल जाएगा। क्या कि इको पार्क आपका 22 में बनकर तैयार हुआ, 2022 में आपका जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है 2017 में बनके तैयार हुआ है। तो गोड्डा जिला के लिए तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, जो कि अभी वर्तमान में करंट आपका चल रहे हैं। फिर जो है अनिमेष मैथानी हो जाएंगे करंट अफेयर में। अभी इनको बनने से 1 महीने भी नहीं हुए हैं, तो करंट अफेयर में यही सब जा सकता है। तो गोड्डा का रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन में आता है? तो पूर्वी रेलवे जोन में आता है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर हमको ये सीखना है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता जो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है,
कुल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है, ठीक है। कुल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है, ठीक है। गोड्डा रेलवे स्टेशन में कितने प्लेटफॉर्म है? तो 4 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? 4 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। गोड्डा रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? कोड जैसे कि आपका गोड्डा का पिन कोड बोल दिया, गोड्डा का पिन कोड आपका हो गया 814133, 814133, ठीक है, 33 हो गया। तो वैसे ही बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन का पिन कोड क्या है? गोड, समझे ना, GODD एक गोड्डा होता है, समझे ना, डबल D एक गोड्डा होता है, बस एक D हटा देना है, बस वही उसका जो हो गया ना कोड हो गया, ठीक है। झारखंड के गोड्डा जिला का प्रमुख उद्योगों में से एक है, ठीक है। तो उद्योग क्या है? यहाँ ज्यादातर जो है मिट्टी के बर्तन बनते हैं। क्या बनते हैं? मिट्टी के बर्तन बनते हैं। गोड्डा को किस भूकंप जोन में रखा गया? 3 और 4, भूकंप जोन 3 और 4। लेकिन भूकंप आपको कभी पूछ दिया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बताइए तो कौन कौन? PSL। सबसे तीव्र गति से कौन पहुंचता है केंद्र पर? P। सेकंड नंबर पे? S। तीसरा पे? L। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? L। ठीक है। गोड्डा जिला का इतिहास किससे जुड़ा है? पाषाण युग से। किससे जुड़ा है? पाषाण युग से। गोड्डा जिला के कुल जनसंख्या में देखिए, कुल जनसंख्या जो आप जो क्या आपका हम बताए थे, आप लोग को याद करने का ट्रिक बताए थे, 13,551, ठीक है। इतना जनसंख्या में आपको पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत है? 21.26%, ठीक है। गोड्डा जिला में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 8.80। कितना है? 8.80। गोड्डा जिला में शिशु लिंगानुपात कितना है? समझिएगा यहां से, एक तो आपको पूछ रहा है शिशु लिंगानुपात और एक क्या पूछता है? लिंगानुपात, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको लिंगानुपात 933 या कहीं कहीं आपको 938 मिल जाएगा, ठीक है। 933 और 938 हमेशा आते रहता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका 960 है, ठीक है। 960 है। कितना है? 960 है। लेकिन यही चीज को आपका पूछा जाएगा क्या लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात जो है ना आपका 933 या 938, दो में से कोई एक आता है। झारखंड में किसे रेशम शहर के नाम रेशम शहर कहा जाता है या रेशम शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गोड्डा और दुमका दोनों रेशम शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसे रेशम शहर के नाम से जाना जाता है? गोड्डा और दुमका, ठीक है। और ऐसे गोड्डा में कहां पर रेशम उत्पादन होते हैं? ठाकुर लंगटी। कहां होते हैं? ठाकुर लंगटी, ठीक है। वर्तमान समय में आयुक्त कौन है? अब ये आयुक्त वर्ड आता है तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब अगर समझ में आ जाए तो ज्यादा बेटर से समझ में आने लगता है। तो एक होते हैं उपायुक्त और एक होते हैं आयुक्त। आयुक्त क्या होते हैं? जिसको क्या कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। आप क्या बोलते हैं उसे? कमिश्नर बोलते हैं। तो आयुक्त क्या है? तो 5 जो है ना, 5 प्रमंडल हैं झारखंड में। 5 प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। नया प्रमंडल कौन सा है जी? कितने ईस्वी में बना है? 2003 में, ठीक है। तो वही जो है ना, ये संथाल परगना का उसका जो होता है ना हिंदी वर्ड जो है आयुक्त है, और उपायुक्त जो कहा जाता है उसे डीसी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आयुक्त है, ये क्या है? संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल का जो है ये लीडर है, मतलब हेड है, ठीक है। कौन है? लालचंद्र डांडेल। कौन है? लालचंद्र डांडेल। अब यहाँ पर संथाल परगना के बारे में जब आ गया है तो और 2 वर्ड इसके समझ लीजिए। संथाल परगना के अंतर्गत में 6 जिले आते हैं, और जनजातियों के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल अगर बोला जाए तो आपका संथाल परगना है,
जनजातियों की दृष्टि, समझिएगा बात को क्या बोल रहा है, जनजातियों के दृष्टि से। पर सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, लेकिन जनजातियों के दृष्टि से आपका आ जाएगा संथाल परगना। सबसे छोटा पलामू या कोल्हान, दोनों आ जाता है, क्योंकि दोनों में 3-3 जिला है, दोनों में 3-3 जिला है, ठीक है। और आपका पलामू में जो है गढ़वा, पलामू, लातेहार आ जाते हैं, और जो है कोल्हान में जो है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावा आ जाते हैं, ठीक है। संथाल परगना के वर्तमान में डीआईजी कौन है? संजीव कुमार। डीआईजी 3 जिला या 5 जिला में एक बनते हैं, 3 जिला में या 5 जिला में एक बनते हैं, कौन? तो डीआईजी। तो वर्तमान में आपका गोड्डा का पूछा जाए तो गोड्डा का डीआईजी कौन है? संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार, ठीक है। बैजल बाबा जिस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो यहां से समझ में आपको आ जाएगा बैजल, बांसुरी, ठीक है। बैजल बाबा क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। संत मैरी चर्च कहां पर स्थित है? ठीक है, पुड़ैया। आप देख लीजिए ज्यादातर चर्च जो है ना उसी साइड स्थित है, पुड़ैया साइड ज्यादा चर्च है। जयप्रकाश उद्यान कहां पर स्थित है? गांधीग्राम। जयप्रकाश उद्यान कहां पर स्थित है? गांधीग्राम। गढ़सिम्हा जलप्रपात, चेवो जलप्रपात, ये दोनों जो है ना, यही सबका क्वेश्चन जो है फंसाया जाता है। ये जलप्रपात जो है अभी तक वर्तमान समय हमको नहीं लगता है कि आपको ज्यादातर जानता है कि गोड्डा जिला में भी है। गढ़सिम्हा जलप्रपात, चेवो जलप्रपात दोनों जो है गोड्डा जिला में, कहां पर? तो सुंदर पहाड़ी में। गोड्डा में जो है, देखिए करंट अफेयर बन जाएगा। गोड्डा में काली पीठ कहां तथा किसकी प्रतिमा है? कहां पर है तथा किसकी प्रतिमा है? नया बना है काली पीठ, तो ये जो है ना पांडुवथान, और वहां पर तो काली पीठ के बारे में बात कर रहा है, तो काली मां का ही मंदिर हो गए। गोड्डा में सुंदर डैम कहां पर स्थित है? तो सुंदर डैम जो है वो पथरगामा के राजा भीटा के पास है। कहां पर है? राजा भीटा के पास, राजा भीटा गांव के पास, लेकिन वो पथरगामा के अंतर्गत आता है। किस कहां पर है? तो पथरगामा के अंतर्गत, ठीक है। सिंहेश्वर नाथ मंदिर, सिंहेश्वर नाथ मंदिर कितने नदियों के संगम पर है? तो त्रिवेणी, मतलब तीन नदियों के संगम पर है। 3 नदी एक साथ मिला है, वहीं पर जो है सिंहेश्वर नाथ है। और ये जो है पोड़ैयाहाट प्रखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? पोड़ैयाहाट प्रखंड में, ठीक है। पोड़ैयाहाट में बाबा गुडमेश्वर नाथ मंदिर। आप जब जाइएगा पोड़ैयाहाट तो देखिएगा चीर नदी वहां से पार हुआ है, और पूरा रोड तो बड़ा है, वहां पर बहुत छोटा सा एकदम पुल बना हुआ है, बहुत छोटा पुल है। तो वही है गुणेश्वर नाथ मंदिर, जिसको क्या हम लोग अपने भाषा में गुड़ुम बाबा हरदम करते रहते हैं। गुड़ुम बाबा मंदिर जिसको कहते हैं ना, वही है गुणेश्वर नाथ मंदिर, और वही चीर नदी के किनारे है। हाँ, नदी के किनारे, जस्ट नदी के किनारे पूरा पहाड़ जो पोड़ैयाहाट जो पार करते हैं, एकदम छोटा सा पुल है, तो नीचे एकदम पूरा पहाड़ लगा हुआ है। हाँ, तो वहीं पर जो मंदिर बना हुआ है उसी को, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं उसको? गुड़ुम बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन किताबी भाषा वो नहीं है, ठीक है। गुणेश्वर नाथ मंदिर है। तो ये किस नदी किनारे है? वही चीर। यही चीर नदी जो है आपका जो है डाड़े के लमसम में, ये सिंहेश्वर नाथ मंदिर जो है उसी नदी के किनारे है। और वही नदी जो है जा करके आपका गोड्डा का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर पंजवारा के पास जो जा करके वही नदी निकलता है, चीर नदी। संथाली भाषा किस भाषा समूह में आता है? प्रोटो-स्लाइज, समझिएगा। संथाली भाषा किस भाषा के समूह में आता है? तो प्रोटो-स्लाइज समूह में आता है। 2 भाषा समूह होते हैं, एक द्रविडियन, दूसरा प्रोटो-स्लाइज। द्रविडियन में मात्र 1-2 आते हैं, बाकी आपको ये भी झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनजातियों का भाषा किस समूह में आता है? तो प्रोटो-स्लाइज, याद रख लीजिएगा झारखंड के तौर से भी। सुंदर डैम का निर्माण कब हुआ है? क्योंकि सुंदर डैम आपका इतना सारा सवाल है कि आप सुंदर डैम को जहां पर भी देखिए, सबसे बड़ा डैम सुंदर
नदी भी प्रसिद्ध है, ठीक है, सुंदर नदी, क्लियर है। फिर जो है आपका सबसे बड़ा जल परियोजना है, समझे ना। लेकिन गोड्डा जिला में जो है काफी नदियां निकलती है, लेकिन मुख्य जो है ना वो एक ही नदी है। गोड्डा में काफी नदी है, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, मोर या मैराची नदी जो क्या आपका 12 से 16 किलोमीटर दूर देवघर से 12 से 16 किलोमीटर के दूर में, ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या देवघर से कितना किलोमीटर का दूर पे है, ठीक है। तो आपका वहां से मोर या मैराची नदी, मोर या मैराची का शब्दार्थी करता है मोर की आंखें, ठीक है, वो कहां से निकलती है, त्रिकुट पर्वत देवघर से, ठीक है। अब वहां से होते हुए जो है वो दुमका जाती है, और दुमका में जो है वो मसांजोर डैम बनाती है, जिसे आप कनाडा डैम कहते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा मसांजोर डैम या कनाडा डैम, या कनाडा डैम, कनाडा डैम भी कहा जाता है क्योंकि वो जो है कनाडा डैम वाले के सहयोग से बनाया गया है। तो वो किसके बॉर्डर पर है, तो वो बंगाल और झारखंड दोनों के बॉर्डर पर है, आप जाके देख सकते हैं। और उसी के नीचे जो है ना हिजरा मेला लगता है, जो कि सबसे पहले आयुष कास्ट टेस्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे लगाया था, ठीक है। लेकिन गोड्डा जिला के तरफ से मुख्य एक नदी जो बोला जाता है वो जो है बांसलोई नदी है। पानी दो जी। वो जो है बांसलोई नदी है, ये जो है बांस पहाड़ी महसपुर गांव से निकलती है, ठीक है। महसपुर गांव बांस पहाड़ी नामक जगह से बांसलोई नदी, ये प्रमुख नदी है गोड्डा का, ठीक है। सुंदर डैम का निर्माण कब हुआ था, तो 1970-78 में। कब हुआ था, 1970-78 के बीच में हुआ था। 18 भुजा वाला काली मां की मंदिर कहां स्थित है, मेहरमा प्रखंड योगीवीर पहाड़ी पर। तो इससे आपको दो क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, मेहरमा प्रखंड योगीवीर पहाड़ी। आपको अगर ज्यादा डीपली पूछेगा तो ये पूछ सकता है योगीवीर पहाड़ी कहां है, तो मेहरमा में, मेहरमा प्रखंड में आएगा। योगीवीर पहाड़ी कहां है, तो मेहरमा प्रखंड। और अगर पूछा जाए कि मां काली मंदिर कहां है 18 भुजा वाला, तो मेहरमा प्रखंड योगीवीर पहाड़ी पर, ठीक है। यहाँ जो गोड्डा में जितने भी गाड़ी जो चलते हैं उसके पीछे देखिएगा नंबर जो लिखा हुआ रहता है वो स्टार्ट ही होता है JH17, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये JH17 सब गाड़ी में लिखा होगा। जो गाड़ी JH17 नहीं लिखा होगा मतलब आप समझ लीजिए वो गाड़ी गोड्डा का नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो दुमका का होगा, दिल्ली का होगा, जैसे DL नंबर लिखा रहता है तो दिल्ली का सब का लिखा हुआ रहता है, तो वैसे JH17 जो लिखा हुआ रहता है वो गोड्डा का रहता है। गोड्डा जिला को किस उपनाम से जाना जाता है, तो मां योगिनी शक्तिपीठ के उपनाम से जाना जाता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अंग्रेजों के समय जो है गोड्डा जिला जो था वो यहां पर गोदाम बनाया गया था, गोदाम। तो गोदाम के नाम से भी आपको बोला जा सकता है, गोदाम के नाम से भी इसे जानते थे, क्योंकि जितने भी खजाना थे वो यहीं पर रखा जाता था, ठीक है।